जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग ने 8B के कुछ सवाल हल किए थे। आज हम लोग का 8B का आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी चरण रहेगा। कल हम लोग 8C पे चलेंगे, जो कि बच्चे लोग में अफवाह फैली हुई है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। देखेंगे, बहुत हार्ड है ना तो देखेंगे। अच्छा, इसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन हिट कीजिए। आज का टारगेट हम लोग का रहेगा, कम से कम कर दो भैया, कम से कम आज 50 लाइक दे दो ना, इस वीडियो पे 50 लाइक दे दो। इस क्लास पे 50 लाइक का टारगेट आप लोग करिए कम से कम, और शेयर कीजिए एक दूसरे को, ठीक है। तो हम लोग भी क्या रहेंगे, उससे मोटिवेट रहेंगे, हम लोग भी एनर्जेटिक रहेंगे और नए नए सवाल आप लोग के बीच में लाएंगे। फिलहाल हम लोग मास्टरमाइंड पे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हुए चल रहे हैं कि कैसे हाली मतलब हाली कह रहा हूँ, कैसे जल्दी जल्दी सिलेबस को पूरा हो जाए और हम लोग क्या कर सकें, कुछ नया चैप्टर कर सकें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्ड है बच्चे लोग में, लेकिन हार्ड है नहीं, है इजी। आप लोग खाली करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आएगा आएगा आएगा, ठीक है। जितनी बार करेंगे, जितनी बार जिस सवाल को करेंगे, उस सवाल से उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी चलते हैं, हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। आज का पहला सवाल रहेगा कि आज का पहला सवाल क्या है कि समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है। ये भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समकोण है, ये दिख रहा है ना, ठीक। समकोण है यदि कोण बी बराबर 60 डिग्री हो तो तथा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर हो, 15 इकाई दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया, इकाई दिया, 15 इकाई हो तो शेष कोण तथा भुजाओं का मान ज्ञात करें, ठीक है। पानी मंगा पीने की प्यास लगी। चलो देखो, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। ट्राई कीजिए आप लोग ट्राई कीजिए ना, ट्राई कीजिए आप लोग, देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो मैं क्या करूंगा, ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैं, ठीक। एबीसी क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। और देखो, और यहीं पे क्या हो जाएगा कि हाँ, और यहीं पे क्या हो जाएगा कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर समकोण है, कोण सी समकोण है। तो यहाँ पे क्या करो, कोण सी समकोण करो, ये बी कर दो और ये ए कर दो, ठीक। तो ये बी, कोण बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये वाला मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल से कोण ए बराबर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करोगे कि यहीं पे करो, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, ठीक। तथा इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कारण लिख दो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस कारण से, ठीक। बाकी कोण ए का मान निकालना है हम लोग को, प्लस कोण बी और प्लस कोण बी का मान लिख लो, बी का मान लिखो 60 और प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहीं कोण ए प्लस 150 बराबर 180 डिग्री
और यहीं पे क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 150, इसलिए कोण ए बराबर 30 डिग्री। तो सभी शेष कोणों का कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको कितना लिख दो आप, 30 डिग्री। कितने डिग्री पे जाएगा, 30 डिग्री पे जाएगा। तो देखो ये कितना जाएगा, 30 डिग्री ना। ओहो, ओ माय गॉड, यहाँ क्या जाएगा, 30 डिग्री ना, क्या जाएगा, 30 डिग्री जाएगा। अच्छा, यहीं पे देखिए आप लोग, अब हम लोग भुजा पे चलते हैं ना। यहीं पे साइन बी का मान लीजिए, इसको क्या कीजिए, साइन बी लीजिए। तो साइन बी मतलब साइन बी अगर लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अच्छा, ए बी का मान हम लोग को दिया हुआ है, ए बी का मान दिया क्या गया है, 15 इकाई ए बी का मान दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी में दूसरे लेवल पे चल रहे हैं हम लोग ना, सेकंड पे चल रहे हैं, सेकंड पे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 60 डिग्री। अच्छा, जब मैं कोण बी को साइन मानूंगा, इसलिए साइन थीटा साइन साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, एसी एसी बटा के ए बी, एसी बटा के ए बी। अच्छा, कोण बी बराबर 60 है, तो साइन 60 बराबर एसी, एसी का मान कितना है नहीं पता, एसी बटा के ए बी का मान कितना है 15, और यही साइन 60 का मान कितना होता है, करनी में 3 बटा के 2, और बराबर एसी बटा के 15। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 15 करनी में 3 और बटे में 2। क्या हो जाएगा, 15 करनी में 3 और बटे में 2। ये आपका माना जाएगा AC का। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग क्या निकालेंगे, AC का मान कितना आया, 15 करनी में 3 बटे में 2, 15 करनी में 3 और बटे में 2, ये AC का मान आ गया। अब मैं BC के मान के लिए क्या करूंगा, B को क्या मानूंगा, कॉस मानूंगा, B को कॉस मानूंगा, नहीं, हाँ, B को कॉस मानूंगा, तो कॉस बराबर होता क्या है, थीटा का मान कॉस मानूंगा, तो कॉस B बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, मतलब BC बटा AB, तो BC बटा AB, ठीक, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। और यहीं पे cos 60 डिग्री, cos 60 बराबर BC का मान कितना है, BC, और AB का मान कितना है 15, और यहीं पे क्या हो जाएगा 1 बटा के 2 बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा के 15, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा के 2, और BC बराबर क्या हो जाएगा 7.5 इकाई। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई। तो नोट डाउन करिए आप लोग, ठीक है, आगे देखते हैं। खोला होगा उसमें, खोलो उसको। अरे ये ऊपर डब्बे में जो है, हाँ ले लो, तुमको लेना ले लो। नोट डाउन करिए भैया इसको, हाले हाले नोट डाउन करिए। चलिए एक बार और देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी क्या है, समकोण है, तो सी का कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यदि बी का कोण 90 डिग्री है, तो ये एबी की ऊंचाई दिया है, एबी का मान दिया है 15 इकाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि अंतः कोण से, त्रिभुज के अंतः कोणों से हम लोग कोण ए का मान निकाल लेंगे, और कोण बी से हम लोग साइन बी मानेंगे, तो साइन बी का यही होगा कि
इसको लिख लो ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कट, और यही कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कट। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। ओ प्रिया प्रिया तुमसे नहीं कोई प्रिया। चल देखते हैं, आगे से देखते हैं आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। मिटा दे इसको, इसको इरेज करें। ठीक, देखते हैं दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि, दूसरा सवाल कह रहा है कि कहाँ गिरत हो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए, दिखाइए दिखाइए कि, दिखाइए कि कर्ण में 3 प्लस 1 और 3 माइनस कॉट 30 डिग्री बराबर tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक, देखो क्या होगा, ये दिखाइए कि ये बराबर किसके हैं, इसके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको करिए, क्या करेंगे, हल कीजिए। हल करेंगे क्या होगा, कर्ण में 30 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 डिग्री और बराबर tan क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, पहले हम लोग क्या लेंगे, यल एच एस लेंगे, यल एच एस लेंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण में 30 प्लस 1 और बटे ये क्या हो जाएगा 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 30 का मान लिखेंगे, तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, कर्णी में 3, तो यहीं पे लिखो आप लोग, ये क्या हो जाएगा, कॉट 3 का मान पुट करो, तो कर्णी में 3 प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस कर्णी में 3। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री बराबर कर्णी में 3 होगा। अच्छा, एक बार इसका गुणा इसमें, एक बार इसका गुणा इसमें, और फिर एक बार गुणा इसका इसमें, और एक बार इसका इसमें। तो आप क्या कर सकते हो कि देखो, करो गुणा, कर्णी में 3 और गुणे 3 माइनस कर्णी में 3 और प्लस 1 3 माइनस कर्णी में 3। यहां क्या हो जाएगा कि यहाँ क्या आ जाएगा, 3 कर्णी में 3 और माइनस 3 के और प्लस 3 के माइनस क्या हो जाएगा, कर्णी में 3 के, तो प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, 3 कर्णी में 3 माइनस कर्णी में 3, तो 3 कर्णी 3 में से 1 कर्णी में 3 गया तो क्या बचेगा, 2 कर्णी में 3, ये क्या आ जाएगा, यल एच एस बराबर क्या आ जाएगा, 2 कर्णी में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस, आरएचएस को सॉल्व करोगे तो क्या है, tan क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60 डिग्री, तो वैल्यू पुट करो, tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान कितना है,
करनी में 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, करनी में 3 का होल क्यूब माइनस 2 गुणे साइन 60 का मान कितना है, करनी में 3 बटे के 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 करनी में 3 और माइनस 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, करनी में नहीं 3 करनी में 3 आएगा, 3 करनी में 3 माइनस करनी में 3, और ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 2 करनी में 3। तो ये बराबर किसके है, RHS के, RHS के, इसलिए LHS बराबर RHS के। कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप लोग करिए इसको। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कि, देखते हैं ना, अगला सवाल देखते हैं। मिटा दे इसको, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, कुछ ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें खाली ना वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ये हलवा हलवा सवाल है, इसमें आप लोग अपने से ट्राई कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। खाली कैलकुलेशन आनी चाहिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग को आना चाहिए, बाकी तो ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। सिद्ध कीजिए कि, तीसरा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 4 कॉट स्क्वायर 45, 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 बराबर किसके है, 1/4 के। तो LHS करिए। LHS में LHS में क्या होगा कि 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉट 45 का मान कितना है, कॉट 45 का मान कितना होगा, कॉट 45 का मान 1 होगा ना, कॉट 45 का मान 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस कॉसेक 30 का मान कितना होगा, साइन 60, अरे कॉसेक 30 का मान 2 होगा ना। देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान कितना होगा, करनी में 3/2 का होल स्क्वायर, करनी में 3/2 का नहीं होगा भैया, 1/2 का होल स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस ये क्या आ जाएगा 4 और प्लस 1/4 प्लस माइनस कटा, तो LHS बराबर कितना आ गया, 1/4, जो कि बराबर किसके है, RHS के। इसलिए LHS बराबर किसके हो जाएगा, RHS के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल थोड़ा बढ़िया है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। चौथा सवाल थोड़ा टफ है, चौथा सवाल थोड़ा सा टफ है। तो देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल पे देखते हैं। चौथा सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट 60, 1 प्लस कॉट 60 बटे 1 माइनस कॉट 60 का होल स्क्वायर और बराबर 1 प्लस कॉस 30 और बटे 1 माइनस कॉस 30 के बराबर होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कॉट 60 का भी मान रख सकते हो, कॉट 30 का भी मान रख सकते हो, करके आप LHS बराबर RHS कर सकते हो, ठीक। एक तरीका तो वो हो जाएगा कि डायरेक्ट कॉट 60 का मान रखो, कॉट 60 का मान रखो, कॉट 30 का मान रखो, कॉट 30 का मान रखो, और बात बरोबर हो जाएगी। एक और तरीका रहेगा कि हम लोग इसको, ये पूरे के पूरे को इसके बरोबर लेकर आ जाए, ठीक। उसके लिए थोड़ी टेढ़ी खीर है, थोड़ी टेढ़ी खीर है, मतलब कि अगर ऐसा सवाल आएगा कि इसके बराबर हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर के सवाल में करना पड़ेगा। अगर आपको यही सवाल 4 नंबर में आता है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए कि कॉट 60 बराबर कितना होता है, कॉट 60 बराबर कितना होगा,
और दोनों को जोड़ जाड़ के स्क्वायर करके ये बराबर कर दीजिए। तो वो 4 नंबर के लिए इनफ हो जाएगा, 4 नंबर के लिए उतना सवाल इनफ हो जाएगा। बाकी अगर यही सवाल 8 नंबर के लिए आता, भैया हिला होगा, हिलेगा ये, थोड़ा सा हिला है। तो अगर आप क्या कर रहे हो कि 8 नंबर के लिए अगर आप ये सवाल कर रहे हो, तो 8 नंबर के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, फार्मूले पे फार्मूला लगाइए और इसको एक्सपांड कीजिए। तो मैं 8 नंबर के उस पे बता रहा हूं। 4 नंबर पे आप लोग लगा लोगे आराम से। cot 60 का वैल्यू क्या होता है, cot 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, दोनों को LHS बराबर निकाल लो, फिर बराबर RHS कर लो। बाकी हम लोग देखते हैं इसके अगले पड़ाव में, देखते हैं क्या होता है। LHS बराबर क्या है, 1 प्लस cot 60 बटा 1 माइनस cot 60 का होल स्क्वायर। इसी को क्या करोगे आप, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो कि 1 प्लस कॉट का मतलब क्या होता है, साइन 60 अपॉन कॉस 60 और बटे में नहीं नहीं नहीं, ये tan बराबर होता है, ये होगा कॉस 60 बटे साइन 60 और बटे में 1 माइनस कॉस 60 बटे साइन 60। ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, इसका यहां होगा और ये जुड़ जाएगा, तो साइन एकम साइन, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस कॉस 60 बटे साइन 60 और सबके बटे साइन 60 माइनस कॉस 60 और बटे साइन 60। ये साइन से ये साइन कट जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके आगे क्या हो सकता है, हाँ अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर हुआ है ना, इसको स्क्वायर दे दो आप, इसको भी स्क्वायर दे दो। ठीक, आगे देखो, आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 और प्लस 2 साइन इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60 और बटे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है ना, यही है ना, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस 2 इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60। ठीक है। तो ये आएगा, यहाँ पे क्या लगाए हो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आप लोग लगाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, 2 cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भाग पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 2 60, कॉस 2 60 हो जाएगा, या 60 गुना 120 हो जाएगा, और यहीं पे 1 माइनस कॉस साइन 2 साइन थीटा, तो साइन 120 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगाए हो, फार्मूला लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1 के, और एक फार्मूला लगाए हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। आपने ये दोनों फार्मूला यहाँ पे लगाया है। आगे देखो, अगला क्या होगा कि ये क्या होगा, 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 मतलब साइन 90 प्लस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 90 प्लस 30 के, यहाँ क्या हो जाएगा, अगले लाइन में 1 प्लस साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कि कॉस 30 डिग्री और बटे 1 माइनस कॉस 30 डिग्री
हेंस प्रूफ डेक बराबर किसके रहेगा, आर एच एस के, इसलिए यल एच एस बराबर किसके रहेगा, आर एच एस के। तो ये आप लोग अगर इस मेथड से करोगे तो इस मेथड से अगर आप, अच्छा हाँ यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो एक ये आप फार्मूला लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इतना जब आप लोग करोगे तो आप लोग को 8 नंबर से क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन में इतना करना है, ठीक। 8 नंबर के क्वेश्चन में विथ रीजन, जहां जहां आप लोग छोटे से छोटे चीज कर रहे हो उसको आप लोग लिखो और उसको करो, तब जाके आपको 8 नंबर मिलेगा ना, नहीं तो ऐसा ही नहीं मास्टर दे देगा, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग आगे वाले सवाल पे क्या होगा। अच्छा, इसको अगर 4 नंबर में करना रहेगा, 3 नंबर में करना रहेगा, डायरेक्ट कॉट की वैल्यू रख दो, कॉट की वैल्यू रख दो, कॉस की वैल्यू रख दो, कॉस की वैल्यू रख दो, पहले एलएचएस का मान निकालो बराबर आरएचएस का मान निकालो, बराबर आएगा ही आएगा, कंफर्म है बराबर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 5वें सवाल पे क्या कह रहा है कि इसको मिटा दे, समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने का है तो कॉट को क्या लिखोगे, साइन अपॉन, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है कि कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, बड़े में कर लो, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, ठीक है, जहाँ पे दोनों ऊपर नीचे दोनों लगाए। अच्छा, इसका स्क्वायर भी रहेगा ना भैया, इसका स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, इसका भी स्क्वायर रहेगा, एक काट जाएगा, कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है कि चलिए देखते हैं अगले सवाल पे, 5वें सवाल पे देखते हैं क्या है। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, 5वां सवाल, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 गुणे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके है, 6 के, बराबर किसके है, 6 के। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, एलएचएस को ले लो पहले। यल एलएचएस में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 गुणे साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कॉस 45, टेन 60, साइन 45, टेन 30, सबका मान लिख डालो, सबका मान लिख डालो। क्या क्या दिया है कि कॉस, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान होगा 1/2 तो 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टेन 60 का मान कितना है, टेन 60 का मान कितना है, करनी में 3, तो करनी में 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 6, साइन 45 का मान कितना है, 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस टेन 30 का मान कितना है, तो टेन 30 का मान कितना है, 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो इसको, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 3 और माइनस का 6, 1/2 और माइनस का 1/3, यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणे, यहाँ क्या आएगा 3 दूनी 6 1 7, 7/2 और माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 6 गुणे, ये क्या आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 और माइनस का 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणे 7/7
7 बटा के कितना आएगा 2, और माइनस 6 गुणे 1 बटा के 6, 6 से 6 कटा, 2 से 2 कटा, 7 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 के, जो कि बराबर किसके RHS के, जो बराबर है किसके RHS के, इसलिए LHS बराबर किसके हो जाएगा RHS के। ठीक है, नोट डाउन करो आप लोग। आगे देखते हैं अगला सवाल, आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, आखिरी सवाल है ना। चलो आगे देखते हैं, आखिरी सवाल है आज का लास्ट सवाल, एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कल हम लोग 8C हम लोग चालू करेंगे, जो कि अंतिम एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, और हाँ भैया, लाइक का एम कम से कम 50 लाइक इस बार इस वीडियो पर मिल जाएगा वो ना मिले। अरे ना लोन के मोटिवेट कर और भट्ठा पर ईटा ढोआवर कुल बरोबर है। चलो छठवां देखो, क्या होगा, सिद्ध कीजिए cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस sin 30 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री। अच्छा यही देखो, वैल्यू पुट करो, निकालो, डायरेक्ट मान रखो, निकालो। LHS में क्या है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और बटे में 1 प्लस sin 30 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, cos 30 का मान कितना आ जाएगा, sin 60 का मान cos 30 का मान हो जाएगा, तो करनी में 3 बटा के 2, और cos 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का मान कितना हो जाएगा, करनी में 3 बटा के 2, ये हो जाएगा, और बटे में ये क्या आ जाएगा 1 प्लस sin 30 का मान कितना आ जाएगा 1 बटा के 2, और प्लस cos 60 का मान कितना आ जाएगा 1 बटा के 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबको जोड़ डालो, ये क्या आ जाएगा 2 करनी में 3 और बटे में 2, और सबके बटे में ये एक, तो एक यह है, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि बराबर किसके रहेगा 2 के। ठीक, अरे 2 बटा 2 कट के 1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 काट दो, और बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 3 बटा के 2, ये आपका LHS बराबर, तो LHS बराबर कितना आया, करनी में 3 बटा के 2। यहीं पे मैं RHS का मान निकालूं, RHS बराबर साइन RHS में क्या है, साइन 60 बराबर क्या होता है, करनी में 3 बटा के 2, इसलिए LHS बराबर RHS के। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आए होंगे। हाँ, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी कोई अगर आपके सुझाव हैं तो आप बता सकते हैं। आज हम लोग ने 7 सवाल किए हैं, ये एक्सरसाइज जो कि 8B है पूरी तरह समाप्त होती है। कल हम लोग देखेंगे 8C के कुछ चुनिंदे सवाल क्या एकदम सीरियल वाइज करेंगे, जैसा रहेगा उसको देखेंगे ना। तो कुछ इसमें है 16, ये 16 11 कितना होगा, 16 दूनी 32, 32 में से 5 गया, 27 सवाल है, लमसम 27 सवाल है, तो 27 30 उस मान के चलो, तो 30 उस सवाल में से हम लोग कल सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना दिन लगेगा, तो उसको हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे अगर विविध का करने लायक रहेगा तो विविध का भी करेंगे, फिर आएंगे 9वें चैप्टर पे, तो ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से समाप्त हो जाएगी। अगले 10-15 दिन में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा साफ करेंगे हम लोग। ठीक, बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए ना कि कैसा लग रहा है। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद।